तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोग बताइए कि भूकंप कैसे आता है। भूकंप कैसे आता है। तो कुछ लोग का जवाब होगा कि भूकंप, जैसे पहले के ज़माने में कई लोग बोला करते थे, मैंने भी सुना है, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि गाय होती है, गाय का सींग होता है, उसी के ऊपर क्या धरती जो है टिकी है। तो जब वो अपना सींग बदलती है तो भूकंप आता है। मतलब कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कई तरीके का, अब समझ सकते हो ना, मतलब कई तरीके की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका एक अलग ही लॉजिक होता है भूकंप आने का। आज उस सब लॉजिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि हमारा ज्वालामुखी जो है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, ज्वालामुखी कैसे फटता है, ठीक है। इतना सारा लावा, आखिर ये सब कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं चट्टान से, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा कारनामा होता है चट्टान से ही शुरुआत होता है, ठीक है। तो देखिए, चट्टानों का निर्माण, ठीक है। चट्टानों का निर्माण चट्टानों का निर्माण आखिर कैसे होता है। इतनी टाइट टाइट कड़ी कड़ी चट्टानें आखिर कैसे बनती होंगी। तो चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, चट्टानों का निर्माण जो हमारा होता है, कई सारे खनिज पदार्थों को मिलकर उसके बाद बनता है चट्टान हमारी, ठीक है। बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जिनका मिश्रण होता है, उसके बाद चट्टान बनती है। जैसे आपके घर में देखिए, चाय, अगर आपसे किसी ने पूछा कि चाय कैसे बनती है, चाय कैसे बनती है, तो भाई उसमें भी कई सारे पदार्थों का मिश्रण होता है, उसके बाद तो चाय बनती है। दूध, चीनी, चाय पत्ती, कई सारे अदरक, कई सारे पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। वैसे ही चट्टानों में कई सारे पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसके बाद चट्टान हमारी बनती है। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो हम जान लेते हैं, चट्टान के बारे में भी जानते हैं। देखिए, चट्टान जो होती है पृथ्वी की, वो ऊपरी पपड़ी होती है, पपड़ी, ठीक है, जिसको हम लोग चट्टान बोलते हैं। और उस पपड़ी में ये सारे पदार्थ जब मिल जाते हैं तो वही पपड़ी क्या करती है, वो चट्टान के रूप में बदल जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से पदार्थ हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो दिख रहा होगा आपको, तीन पदार्थ मुख्य हैं, मेन पदार्थ, ठीक है। तीन मुख्य पदार्थ हैं, जिनमें से पहला है सिलिकेट, ठीक है, पहला सिलिकेट है, दूसरा ऑक्साइड और तीसरा कार्बोनेट। अब देखिए, सिलिकेट भी कई सारे पदार्थों से बनकर तब बनता है, ठीक है। तो सिलिकेट चार पदार्थों से बनकर बनता है। कितने? चार पदार्थों से। सिलिकेट हमारा चार पदार्थों से बनकर तैयार होता है, ठीक है। पहला है फेल्सपार, दूसरा है पायराक्सन, तीसरा है एम्प्लीवाल और चौथा है अभ्रक, ठीक है। फेल्सपार, पायराक्सिन, एम्फीवाल और अभ्रक, इन चार पदार्थों को मिला करके हमारा सिलिकेट बनता है। और दूसरा हमारा पदार्थ है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड हमारा, ये देखिए, सिलिका और लौह ऑक्साइड, सिलिका और लौह ऑक्साइड को मिलाकर, सिलिका और लौह ऑक्साइड के मिश्रण से हमारा ऑक्साइड तैयार हो गया, ठीक है। कार्बोनेट बचा। तो कार्बोनेट हमारा कैल्साइट और डोलोमाइट से तैयार होता है। कैल्साइट और डोलोमाइट से हमारा कार्बोनेट तैयार होता है, ठीक है। तो ये सारे मिश्रण तो हमारे तैयार हो गए। अब इन सारे मिश्रण से सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट, मेन यही तीन है, ठीक है। ये तो बताया गया है आपको कि ये जो हमारे तीन मेन मिश्रण हैं वो कैसे तैयार होते हैं। तो ये सारे तीनों मिश्रण इन सभी पदार्थों से मिलकर तैयार होते हैं, ठीक है। इन सभी पदार्थों से मिलकर ये हमारे मिश्रण तैयार होते हैं। और इन तीनों मिश्रण से हमारा जो पत्थर होता है, अलग अलग किस्म का, देखिए पत्थर जो हमारा है, ठीक है, चट्टान जिसको बोलते हैं, चट्टान हमारी
3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो 3 प्रकार के मिश्रण से बनकर हमारी चट्टान तैयार होती है। तो सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट से हमारी चट्टान तैयार हो गई। ठीक है, ये तो हो गई चट्टान की बात। और चट्टान के कई 3 प्रकार होते हैं और वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। अब मेन बात आ गई कि भाई इससे चट्टान तो हमने तैयार कर ली, अब भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गई हमारी, मान लीजिए उतना गोल नहीं बना है लेकिन समझने के लिए मान लीजिए ये हमारी क्या है, कुछ लोग तो समझ रहे होंगे लेकिन बॉल है या धरती है या क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ लेते हैं किसी तरह मजबूरी में। देखिए, ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। अब आप लोग बोलेंगे हाय दैया पृथ्वी इस तरह कैसे हो गई, हैं, सर्वनाश हो जाएगा। समझने के लिए मान लीजिए, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। पृथ्वी कई सारी परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कई सारी परतों को जोड़ करके पृथ्वी हमारी बनी होती है। जो हमारा ये धरती है कई सारी परतों में बटा हुआ है, तो पृथ्वी कई सारी परतों से मिलकर बनी होती है। तो जो ये सबसे निचली परत होती है, कौन सी? सबसे निचली परत, ये देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली परत। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी से हमको पता चलेगा कि ज्वालामुखी आखिर कैसे फटता है, भूकंप कैसे आता है, इसी वाली परत से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यह जितनी सारी परत दिख रही है वो इस सारी परत, ये देखिए मैंने जूम करके बना दिया है। ठीक है, सारी परत, कंफ्यूज ना होइएगा, ये सारी परत पृथ्वी की निचली परत है। ठीक है, यही परत हमने यहाँ पे जूम कर दिया है। तो देखिए, जो निचली परत दिख रही है ये रही। ठीक है, ये निचली परत है आपकी। तो कई सारी परतें हैं, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ऐसे कई सारी परतें हैं। तो फिलहाल हम लोग निचली परत के बारे में बात करेंगे। देखिए, निचली परत का सबसे निचला हिस्सा देख रहे हैं, सबसे निचला हिस्सा ये हमारा कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। इसको हम लोग कोर बोलते हैं। अब कोर तो आपने समझ लिया, लेकिन सही से नहीं समझ पाए। कोर जैसे मान लीजिए कोई भी परत है, मान लीजिए ये परत है हमारी, ठीक है, दूसरी परत, ये परत है हमारी। अब इसका किनारे वाला भाग, ये भाग, ये हिस्सा, इसको भी हम लोग कोर बोलेंगे, इसको भी हम लोग कोर बोलेंगे, इसको भी कोर बोलेंगे, इसको भी कोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोर हो गया हमारा, और कोर, ये भी कोर। ठीक है, इसके अंदरी परत ये जो है मेंटल है, मेंटल परत बोलते हैं इसको, मेंटल परत। अब इसको मेंटल परत क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे आगे। देखिए, ये तो हमारी मेंटल परत। अब इस परत के अंदर विघटनकारी यूरेनियम के अवशेष पाए जाते हैं। ये तो हमारी परत हो गई। ठीक है, इस परत के अंदर विघटनकारी यूरेनियम के अवशेष पाए जाते हैं। ये जो काले काले मैंने दिखाए हैं, ये विघटनकारी यूरेनियम के अवशेष हैं, कुछ कण हैं, कुछ उसके टुकड़े हैं यूरेनियम के। किसके? यूरेनियम के। ये यूरेनियम के कुछ कण हैं जो इसकी परत के अंदर पाए जाते हैं। ये कण क्या करते हैं? गर्मी, उष्मा निकालते हैं अपने अंदर से। ठीक है, अपने अंदर से उष्मा निकालते हैं बाहर की तरफ। जितने भी कण हैं इसके अंदर बीच में, उष्मा को बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी ये कोर है, इन दोनों कोरों के बीच में एक पतली सी मेंटल की परत बन जाती है। ठीक है, गर्मी के कारण मेंटल की परत बन जाती है। अब ये उष्मा निकालते जाते हैं, तो क्या होता है, इन और इन परत के बीच में ये तरल पदार्थ भर जाता है। गर्मी के कारण तरल पदार्थ भर जाता है। देखिए, इस परत और इस परत के वजह से, ठीक है, जो बीच का भाग है, अब देखिए मान लीजिए गर्मी होती है। ठीक है, मान लीजिए घर में पंखा ना चलाएं, गर्मी का मौसम में पंखा ना चलाएं,
बंद कर दें पंखा उंखा सब, तो क्या होगा, आपको पसीना निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ से सब गर्मी उष्मा बाहर निकलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, तरल पदार्थ भर जाता है, ठीक है, जिस वजह से बीच में तरल पदार्थ भर जाता है। अब यहाँ पे तरल पदार्थ भर गया तो ये जो परत है हमारी दूसरी परत, ये तो भाई पदार्थ, तरल पदार्थ, उसके नीचे पदार्थ, तो इस वजह से क्या होता है, अब ये गर्मी तो निकलता रहता है, हरदम गर्मी निकल रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है हमारा, अब देखिए यहाँ से कमाल, इस वजह से देखिए देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस वजह से यहाँ से क्या होता है, अब जब बहुत सारा गर्मी निकलेगा, यहाँ भी बहुत सारा तरल पदार्थ भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से ये फूट जाता है, हाँ, यहाँ से लीकेज हो जाता है। तो लीकेज जब होता है तो ये इतना तेज इसका विस्फोट रहता है कि ये जो तरल पदार्थ है ये भी एकदम गर्म होकर लावा बन जाता है, ठीक है, गरम गरम एकदम से, इस गर्मी के कारण ये पदार्थ एकदम लावा में बदल जाता है, ठीक है, एकदम लावा लावा हो जाता है। तो जब ये लावा एकदम गरम गरम हो गया, ठीक है, फट गया बीच से, अब देखिए क्या हो रहा है, लावा बाहर निकला, इधर भी फैला, इधर भी फैला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्फोट, ठीक है। जो लावा निकलता है धरती से फूट फूट के, तो वो ऐसे ही निकलता है, इसी से निकलता है। एक तो बात हो गई इसकी। दूसरी बात, अब आप लोग बोलोगे भाई भूकंप कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, जब यहाँ से गर्मी निकलती है, यहाँ पे तरल पदार्थ भर जाता है, विस्फोट नहीं होता है, उसके पहले भूकंप आता है। कैसे आता है, यहाँ पे जब क्या हुआ, तरल पदार्थ भर गया, तरल पदार्थ भरने की वजह से इसकी ऊपरी परत है हिलती रहती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है। जब ऐसे हिलती रहती है ना, पदार्थ नीचे, पदार्थ ऊपर, ठीक है, परत तो हिलती रहती है। जब ये हल्का हल्का हिलती है, मान लीजिए कहीं से यहाँ छोटा सा लीकेज हुआ, ठीक है, तो बैलेंस तो डिसबैलेंस हो गया ना, डिसबैलेंस हो गया तो तेज तेज हिलने लगती है, ठीक है। जब ये परत तेज तेज हिलती है तो इसकी ऊपर वाली और तेज हिलेगी, ऊपर वाली और तेज हिलेगी, ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत में हम लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भूकंप। मुझे आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, जो जो नहीं समझ में आया उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।